आज की वीडियो हमारी रहने वाली है, अगर आपने वेट रिड्यूस कर लिया है और या फिर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, आप दोनों के लिए वीडियो हमारी है। वेट लूज हो चुका है, मेंटेन कैसे रखना है, वेट लॉस जर्नी में आप चल रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि आप हमें वेट लूज करना है, तो आपको कैसे इस जर्नी को इजी बनाना है अपने लिए। और एक बार वेट लूज होने के बाद हम क्या गलती हम करते हैं, तो उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। और इतनी आसान मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने अपना सारा नोट किया, सारी चीज़ें जो मेरे माइंड में आई मैं इनको लास्ट 10 डेज से नोट कर रही थी कि क्या क्या इश्यूज मेरे साथ हुए, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की, तो वो सब मैंने इसमें नोट डाउन किया, कैसे मेरी वेट लॉस जर्नी में और अभी मैं करंट में क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो दोनों के लिए होने वाली है, वीडियो स्किप मत करना। बस हमारी वीडियो छोटी सी वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है अगर आप इसको पूरा देखेंगे। और मैं मानती हूँ कि वेट लूज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम उसको समझ रहे हैं, बस मैटर है थोड़ा सा हमें नॉलेज का ना होना। अब मैंने इस चीज़ को अचीव किया है तो मुझे नॉलेज हो गई, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चाहती हूँ मैं आपको हेल्प करूँ, वरना होता मैं भी एक अपना बिजनेस पर्पज से इस चीज़ को करती रहती, बट मुझे ऐसा नहीं है, मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ। तो वीडियो अगर पहली बार आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन फ्री नहीं जाएगा। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें कोई मोटा बोले या ना बोले, बट हमारे घर में मिरर तो है, मिरर हमें सब कुछ बता देता है कि आप कितने मोटे हो। हमारी सच्चाई मिरर के सामने होती है, और एक जो हमारे अंदर इंसान है उसको भी पता होता है कि हमारा वेट है ज़्यादा, ठीक है, उसको हमें मेंटेन करना है। अब हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं नहीं रख पाते, उसके पॉइंट्स मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको अपने आप को कैसे पॉजिटिव भी रखना है। तो सबसे पहले यही आती है कि जब आप अपना वेट लूज आपने कर लिया है, मानो आपका आधी किलो ही वजन कम हुआ अभी तक, या फिर 1 किलो हुआ, 5 किलो हुआ, 10 किलो हुआ, वो आप पे मेहनत पे डिपेंड करता है, या फिर आपने जितने दिन अपना टारगेट रखा उतना आपने रखा, ठीक है। मानो अभी वेट लॉस जर्नी चल रही है और जिनका कंप्लीट हो चुका है, दोनों के लिए है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्टॉप कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मेरा है खुद का, मेरे को ऑटो में जैसे मैं बैठी तो आंटी मुझे बोलती बेटा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, हमें भी जगह दे दो। 2 आंटी आई और मैं हल्की सी सर की, अब ऑटो में इस साइड भी कोई आदमी बैठा हुआ था, अब मैं अपने हिसाब से सरक गई, बट आंटी हंस के क्या कहती है, इसकी भी बेचारी की क्या गलती, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा है, अब मैं सरकू भी तो जगह तब भी ना बने। तो आंटी ने मुझे फील कराया। तो कुछ चीज़ें ना हमारे दिल में ऐसी बैठ जाती हैं कि हम उनको ना उनके बारे में ओवर थिंकिंग हमारे मन से नहीं निकलती, बट फिर मन में साइलेंटली ये चीज़ ठान लेना कि कोई बात नहीं, अभी हमारे साथ ये गलती हो चुकी है। बट देखो गलती से सीखना ही इंसानियत है, अगर हम उनसे भी ना सीखे, मीने वो गलती नहीं थी, बट कुछ चीज़ ऐसी है जो हमें साइलेंटली हमें एक अंदर से मोटिवेट कर देती है कि नहीं, पुश करती है कि हाँ अब हमें करना है। तो आपको वो दिन याद करने हैं। आपके साथ भी शायद इंसिडेंट्स हुए होंगे, किसी किसी के साथ तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, तो बहुत सारे इश्यूज है, ब्रेस्ट हैवी हो जाते तो दुपट्टा बिल्कुल कवर करके पहनना पड़ता है। तो कोई नहीं है, ये चीज़ें हैं, हमें इनको कंट्रोल में रखना है, तो अपने आप को पुश करना है। कोई भी चीज़ इस कान से सुनी, इससे नहीं निकालनी। तो मैंने अपने पॉइंट्स अपने लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, अपने जब आपका वेट लूज हो गया है या फिर आप वेट लॉस जर्नी में, तो सबसे पहले आपको अपना बुरा टाइम याद करना है कि कोई मुझे कैसे कैसे कमेंट्स करता था। शादी में मुझे जाना है, हमारी एक डिजायर होती है कि मुझे ऐसी ड्रेस पहननी है, ऐसी ड्रेस पहननी है, और हम वो ड्रेस इमेजिनेशन में तो बहुत सुंदर दिख जाते हैं, बट जब रियलिटी में वो ड्रेस हम पहनते हैं तो हमारा आउटफिट, हमारा आउटलुक कैसा लगता है वो हमें खुद ही पता है। उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज करने में मेहनत लगती है, हमने अपने आप को कैसे दिन रात मेहनत करके तोड़ा है। एक्सरसाइज करने में आपको भी पता है कितना ज़्यादा हमें अपनी नींद खराब करनी पड़ती है, अपने आप को खराब नहीं, अगर एक्सरसाइज से हम प्यार करेंगे तो नींद खराब नहीं होती, बट आपको पता है कि कितनी मेहनत करके हमने अपना वेट रिड्यूस किया है। और एक्सरसाइज करने में सच में मेहनत लगती है। 100 में से 2% लोग ही ऐसे हैं जो अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं हमेशा वर्कआउट के लिए। फिर उसके बाद हम आता है अपने मोटे अपे को लेके हम कितने ज़्यादा स्ट्रेस में थे, हमारी नींद कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो कहीं से भी आना जाना ये लगता था कोई बस मुझे आगे गए तो लगता था पीछे से कोई मुझे देख के बोल रहा होगा कितनी मोटी है, कितना मोटा है। तो ये चीज़ें हमने अपने बुरे टाइम को कभी हमें भूलना नहीं है, उसको हमेशा अपने माइंड पे रखना है, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं बात सबसे पहले तो खाना सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है, हम जब वेट अपना मेंटेन कर लिया है या फिर हम खाना छोड़ने की बात, दोनों के बारे में मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है, उससे टाइम वेस्ट होता है। बारी क्या आती है, हम ना सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं।
सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके साथ भी ये मैटर हुआ होगा कि आप सबसे पहले सोचते हैं कि खाना स्किप कर देते हैं, वेट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, आपको इतनी ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी। एक्सरसाइज के साथ ही आपको वेट रिड्यूस करना है, वरना कोई भी रामबाण इलाज नहीं है। अगर आप हेल्दी तरीके से वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज करें और साथ में अपनी कैलोरीज मेंटेन रखें। अब मैंने क्लासेज आपके लिए स्टार्ट की है 1 मंथ के लिए, कैलोरीज इसमें मैं आपको बता रही हूँ, डाइट बता रही हूँ, एक्सरसाइज बता रही हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपको नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं आपको कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है और वेट रिड्यूस भी कैसे होगा। सबसे पहले आप ना अपने खाने को, अगर आप एक ही बार में 2 रोटी खा रहे हो, एक ही बार में आप 4 रोटी खा रहे हो, तो प्लीज़ अपने खाने को ना पार्ट्स में डिवाइड आप कर लो, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में अपने खाने को आप डिवाइड कर लो। अब सुबह आप ऐसा कर लीजिए, देखो आप अगर 3 दिन ब्रेकफास्ट में रोज चीला खा रहे हैं तो प्लीज़ आप रोज चीला ना खाएं। मैं आपको यही बोलूँगी, आप 3 दिन फ्रूट्स खाएं, ठीक है, 11 से 12 बजे तक। ये एक तरीके का, देखिए आप फास्ट नहीं रख पाते, कोई इशू नहीं है, ना मैं इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल रही हूँ, ना मैं इसको उपवास बोल रही हूँ, बट आपके पेट को, अगर आपने रात को हैवी खाना खाया, आई मीन आप किसी पार्टी में चले गए, आपने खाना खाया, तो अगले दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स होने का या फिर अपनी बॉडी को गैप दे। जो रात की आपकी कैलोरीज है वो आपकी डाइजेस्ट होने में, उनको बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिस दिन आप हैवी डिनर अगर आपने किया है तो आप मॉर्निंग में अपना क्या करें, 11 से 12 बजे तक आप फ्रूट्स में रहें। ड्रिंक आप ले ले, वाटर आप पी ले, है ना, ये सब चीज़ें ड्रिंकिंग चीज़ें आप ले सकते हैं। दूध आप ना ले, वो थोड़ा सा हैवी होता है। बाकी आप वाटर, कोकोनट वाटर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको ले लो। तो आप गैप रखें। फिर जिस दिन आपका ब्रेकफास्ट हैवी होगा तो उस दिन आप डिनर हल्का रखें। लंच आप प्रॉपर ले, बट तीनों मील्स में से अब ऐसा बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना। भाई आप जब रात को इतना ज़्यादा आपने ठूस ठूस के खाया तो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में स्किप करना है ना, ये उनके लिए है जो बिल्कुल तीनों टाइम अपना मेंटेन करके खाते हैं, उनके लिए कि ब्रेकफास्ट आप स्किप ना करें। या फिर वर्कआउट बहुत हाई इंटेंसिटी में वो कर रहे हैं, ये उनके लिए। हर किसी की बॉडी, हर किसी का शेड्यूल सेम नहीं है, सो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, अपने खाने को डिवाइड करें, ठीक है। एक टाइम का मील, फिर वीक में आप प्लीज़ ऐसा 3 दिन करें और 3 दिन अपना ब्रेकफास्ट आप हैवी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। बाकी ऑयल रिड्यूस उसमें रहे, ठीक है, ऑयल का कंजप्शन उसमें ज़्यादा ना हो। तो अपने खाने को आप डिवाइड करें। उसके बाद क्या है, आपका जो बोल है, आपका जो खाने का कटोरी है या फिर आपका जो बोल है, उसमें जो पोर्शन है आपका बहुत कम होना चाहिए। पहले आप जितना खा रहे थे उससे आपको काउंट करके खाना है कि मैं आपको सब पता है, आप नाप नहीं रहे, कोई बात नहीं, आपकी आंखों को तो सब पता है, आपके दिमाग को सब पता है कि ये कटोरी पहले इतनी भरी होती थी, अब मुझे इस तरह लेना है, उससे 1 चमचा आपको कम लेना है। और बिल्कुल चबा चबा के 32 बार फॉर्मूला आप अपनाइए, चबा चबा के आप खाएंगे तो बहुत जल्दी आपका पेट भर जाएगा और वो आधी कटोरी खाना भी आपका बच सकता है, ठीक है। तो आता है नेक्स्ट हमारा, एक बार पेट भर गया खाना दोबारा नहीं लेना। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारा फेवरेट फूड होता है और उसमें हमें बार बार मन करता है कि यार थोड़ा सा और ले लूँ, पेट भर गया बट नीयत नहीं भरी, ऐसा आपको नहीं करना। एक बार अगर पेट भर गया है तो भर गया है। जब आपको हल्की सी फीलिंग आए, कई बार ना बैठे बैठे हम ज़्यादा खा लेते हैं, हल्का सा बीच में खड़े होकर देखिए कि हाँ आपका पेट भर गया है। खड़े होने के बाद आपको ज़्यादा पता चलता है कि हमने कितना खाना खा लिया, तो एक बार खड़े होकर देखें, आपको पता चल जाएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपका 2 तरीके होते हैं वेट मेजर करना है आपको। अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो प्लीज़ रोज़ रोज़ वेट मेजर ना करें, 15 दिन बाद करें, 1 महीने के बाद करें, ठीक है। और अगर आपने वेट मेंटेन कर लिया है तो आपको अपना वेट दूसरे तीसरे दिन मेंटेन करना है, मेजर करना है, ताकि आप अपने आप को देख पाएँ कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, आपकी डाइट, आपका शेड्यूल सब अच्छा चल रहा है। तो अपना वेट मेजर ज़रूर करें, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा है, आपकी जो कैलोरीज है उनको काउंट करें। मानो आपने तरीके से खाना, आपका कैसे खाना, मानो आपने एक 25 ग्राम का गुलाब जामुन खा लिया, स्मॉल साइज़ का, वो हमारा है, तो उसमें पता है आपको कितनी कैलोरीज होती है, 175 कैलोरीज होती है। अगर आपने एक गुलाब जामुन खा लिया तो आप अपने खाने से 175 कैलोरी कम करके खाएं। वेट रिड्यूस मीन आपका वेट नहीं बढ़ेगा, हाँ उसमें हेल्दी फैट होता है, बट आप 175 की जगह 250 कैलोरीज वहाँ से बंद कर दीजिए, वेट आपका मेंटेन रहेगा और आप मीठा भी खा लेंगे। तो आप ये चीज़ आजमा के देखना, कैलोरी जरूर काउंट करें खाने से पहले, ठीक है। एक्सरसाइज का आपका रूटीन रखें। एक्सरसाइज आपको रोज थोड़ी थोड़ी रोज एक्सरसाइज करनी। कभी भी ये नहीं सोचना कि जस्ट अब मैं सिर्फ खाने के ऊपर कंट्रोल करके ही अपने वेट को मेंटेन कर लूँ। यस यू कैन डू इट, बट नाउ
एक्सरसाइज आपको हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके पास टाइम भी कम है, आप रनिंग कर लो, कार्डियो कर लो, जंपिंग कर लो, आप ये सब भी कर सकते हैं। योगा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो सेकंड, आपको जो स्नैक्स हैं, वो कोल्ड ड्रिंक है, वो आपको बिल्कुल स्किप करनी है। आपके ऑफिस में पार्टी होती है या फिर कहीं भी हो रही है, बच्चे चिप्स खा रहे हैं घर में, तो आप उनसे लेते हो और उनसे खा लेते हैं। प्लीज़ ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा, हमें देखने में जस्ट एक ही चिप्स का पीस होता है, बट बहुत ज़्यादा इनमें कैलोरीज है। कभी कभी हो जाए अपने आप को, आप चीट कर सकते हैं, बट कभी कभी। चीट मील का भी ये है कि हर वीक चीट मील ना खाएं आप। कभी आप सोच रहे हो हर सैटरडे ही चीट मील खाएं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरे वीक में खा लो, मंथ में एक बार खा लो, या फिर 15 दिन में एक बार खा लो। आपको इस तरीके से चीट मील अपना रखना है। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और एक आता है हमारा, जैसे मैंने आपको बोला पॉजिटिव कैसे रखें। मॉर्निंग में कपालभाति, अनुलोम विलोम आप अपनी रूटीन में ऐड करके देखिए। आपको एक हफ्ते बाद इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आप इस काम को नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इतना ज़्यादा चेंजेस देख पाएंगे अनुलोम विलोम से। आप इस चीज़ को अपना के देखना। तो आई विश कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, आपको हेल्प करेंगे। प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को नोट करके भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे अपना दीवार पे लगा के भी रख सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कर सकते हो और आप मुझे कमेंट करना कि आप ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।